ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और वास्तु साइंस पे बिलीव करते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें बिलीव हैं और आप कंसीव करने का ट्राई कर रही हैं, बहुत कुछ ट्राई कर लिया पर कोई रिजल्ट हाथ में नहीं आ रहा है, तब फिर ये मान के चलिए कि ये वीडियो जो है ना, ये यूनिवर्स ने आपको इसीलिए भेजा है ताकि आपकी मदद हो सके। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे तो फिर आपको बातें समझ में नहीं आएंगी और एकदम ट्रस्ट के साथ में इस वीडियो को देखिए। और मैं आशा करती हूँ कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं, उनकी मदद जरूर हो सके। हाय एवरीवन, मेरा नाम है शोना और मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस में बताती आ रही हूँ कि मैं खुद काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मुझे इसके अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। मेरे चैनल पे आपको वास्तु प्रिंसिपल्स के ऊपर में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल चलिए, मैं लेट नहीं करती हूँ, फटाफट से आज का ये वीडियो शुरू करती हूँ। 2022 के अक्टूबर में मैंने ये वाला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपसे कुछ टिप्स शेयर किए थे कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो आप इन आसान टिप्स को फॉलो करें, आपकी मदद होगी। इसमें मैंने जो भी आपको बताया था बहुत ही इजी स्टेप्स थे करने के लिए। काफ़ी लोगों ने इस वीडियो को देखा, काफ़ी लोगों की इससे हेल्प हुई क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट्स एंड मैसेज आते रहते हैं कि उन्होंने फॉलो किया, उनको रिजल्ट आया। अब जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब में, उनको पता होगा कि मैं खुद उसी प्रॉब्लम से गुजर रही थी। इनफैक्ट जब मैंने वो वीडियो बनाया था तभी भी मैं उसी प्रॉब्लम से गुजर रही थी। तो बेसिकली 2021 से मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया कि मैं कंसीव करूं। 2021 पूरा गया, 2022 के मिड तक मैंने ट्राई किया, यानी कि मैंने ट्रीटमेंट्स लिए अलग अलग। मैंने पहले एलोपैथी का ट्रीटमेंट लिया, फिर मैंने 6 महीना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, पर मुझे कोई भी रिजल्ट हाथ में नहीं आया। बाद में 2023 जनवरी में जाके मुझे पता चला कि मैंने कंसीव कर लिया है। तो क्या मैं वो टिप्स को फॉलो नहीं कर रही थी? पहले दिमाग में आपके ये क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं खुद वास्तु कंसल्टेंट हूँ और मैं खुद एलओए प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे इतना टाइम क्यों लगा, मैंने क्यों नहीं ये टिप्स फॉलो कर लिए? तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, सबके तरीके थोड़े से अलग अलग होते हैं। आप ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर तरीके से ही सब लोग फॉलो करते हैं, सबकी अपनी अपनी बिलीफ सिस्टम है। कुछ लोग होते हैं वो जो भी चीज़ चाहते हैं लाइफ में, शुरू से ही, डे वन से ही, जब से दिमाग में थॉट आया कि ये चीज़ मुझे चाहिए, वो उसको पाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, मान लीजिए किसी को एक लाल गाड़ी खरीदनी है, कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड की गाड़ी चाहिए। तो जैसे दिमाग में ये थॉट आया कि मुझे लाल गाड़ी खरीदनी है, वो डे वन से ही उसके बारे में मैनिफेस्टेशन को स्टार्ट कर देते हैं। चाहे वो जर्नलिंग के फॉर्म में करे, चाहे वो विजुअलाइज करके करे, जो भी उनका तरीका हो, वो डे वन से स्टार्ट कर देते हैं। और उनकी अगर पावर स्ट्रांग है ट्रैक करने की उस चीज़ को, तो वो कर भी लेते हैं। पर मेरा जो टेक है एलओए को लेकर के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के, मैंने पहले शेयर भी किया है एक्चुअली ब्लॉग में, वो थोड़ा सा अलग है। मैं बिलीव करती हूँ कर्मा पे। मेरा मानना ये है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में काम तभी करेगा अच्छे से जब आप उस चीज़ के लिए जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, कर्म भी करते हो। मतलब पहला ही इंस्टिंक्ट आपके अंदर में ये नहीं होना चाहिए कि बस मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करूं और मुझे वो चीज़ मिल जाए। मेरा मानना है पहले आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, अपना जो कर्म है उसको करना चाहिए। फिर जब आपको लगे कि आपके कर्म से सिर्फ रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब आपको यूनिवर्स की हेल्प की ज़रूरत है, तब अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हो तो आपको रिजल्ट गारंटीड वे में मिलता है। ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे ही करती आई हूँ हमेशा से। तो जब मैंने सोचा कि मुझे अब प्रेग्नेंट होना है, नाउ आई एम रेडी कंप्लीटली, तो पहले ही दिन से मैं चाहती तो ऑफ कोर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शुरू कर देती करना प्रैक्टिस, यानी कि जो भी चीज़ें करनी हो, मुझे तो पता ही है कि क्या करना है, जर्नलिंग स्टार्ट कर देती, या जिस तरीके से मुझे विजुअलाइज करना है वो स्टार्ट कर देती। सब कुछ मैं डे वन से कर सकती थी। मैंने ऐसा पर्सनली नहीं किया। अब मुझे नहीं पता अगर मैंने शुरू से किया होता तो क्या रिजल्ट जल्दी आ जाता या नहीं आता, आई डोंट नो दैट, पर मेरा तरीका वो नहीं है। तो मैंने क्या किया कि पूरा 2021 एंड 2020 का भी, जब तक मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, लाइक जून 2022 तक, आप कह सकते हो पूरा 1.5 साल, मैंने जब ये इच्छा अपने अंदर रखी कि मुझे प्रेग्नेंट होना है और उसके लिए मैं ट्रीटमेंट्स ले रही थी, मैंने कोई भी तरीके का एलओए के थ्रू इस चीज़ को पाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि मेरा मानना ये था कि हो जाएगा, जब मैं ट्राई कर ही रही हूँ, ट्रीटमेंट्स ले ही रही हूँ, तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। इसलिए 1.5 साल तक में जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ कि मैंने ये चीज़ें की, वो मैंने नहीं करी। तो आपने देखा कि अक्टूबर 2022 में मैंने वो वीडियो बनाया और मैंने अपनी लाइफ में वो सारे प्रिंसिपल जो मैंने आपको उस वीडियो में बताए हैं, उनमें से कुछ प्रिंसिपल्स को मैंने अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया अगस्त 2022 से।
अगस्त 2022 में मैं गई बनारस। उसी मंथ से मैंने सोच लिया कि अब मुझे कहीं न कहीं कर्म तो मैंने बहुत कर लिया, 1.5 साल से मैं इस चीज़ के पीछे लगी हुई हूँ। ट्रीटमेंट्स भी अब मैंने स्टॉप कर दिए हैं, तो अब जो है मुझे कुछ ना कुछ इसको करना पड़ेगा ताकि मैं इस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझसे नहीं अचीव हो पा रही है एंड नाउ आई रियली वांट टू अचीव दैट। तो जब आपके अंदर ये हंगर आ जाती है ना कि अब मुझे चाहिए ही चाहिए, वो कब आएगी? वो डे 1 से नहीं आएगी कि थॉट आया और ये हंगर आ गई। वो हंगर तभी आएगी जब आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो ऑलरेडी और आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, और फिर आप सोचते हो कि क्यों ऐसा मेरे साथ में हो रहा है, मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ तो है जो इस चीज़ को रोक रहा है, मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। तब जा करके अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हो तो यूनिवर्स आपको वो रिजल्ट ज़रूर देता है, क्योंकि अब आपकी हंगर बहुत ज़्यादा है। अब आप कहीं ना कहीं बिल्कुल आतुर हो चुके हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और कैसे चाहिए मुझे नहीं समझ आ रहा, पर मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ये स्टेज मेरा मानना है आना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आपकी जो चीज़ें हैं वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगी, ना कि डे 1 से बस इच्छा हुई और लगे मैनिफेस्ट करने, लगे कुछ ना कुछ तरीके से अट्रैक्ट करने और रिजल्ट आ जाए। बहुत कम के साथ ऐसा होगा कि इतनी आसानी से रिजल्ट आ जाए। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैंने इस्तेमाल करी जिससे कि मुझे प्रेगनेंसी अट्रैक्ट करने में मेरा बिलीफ है कि मुझे काफ़ी मदद हो गई। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या चीज़ें करी थी। सबसे पहले आप देखोगे तो मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे हैं, और मैंने ऐसे खड़े होकर एक पिक्चर क्लिक कर लिया था। मैंने यहाँ पे एक डॉल रखा था, आपको ठीक से दिख रहा होगा, हाँ। मैंने यहाँ पे एक डॉल अपने हाथों में पकड़ा था, बाद में मैंने उस खुद से एडिट करके उसमें बेबी का फेस डाला था और मैंने इसका प्रिंट आउट ले लिया था। तो देखिए ये मैंने ले लिया था अगस्त 2022 में, यानी वो वीडियो बनाने से 2 महीना पहले से मैंने ये कर लिया था, और इसको मैंने रखा था। ये आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करता है कि एक दिन आप सच में अपने बेबी के साथ ऐसा पिक्चर क्लिक कराओगे। तो मैंने आपको बताया था एडिट कर सकते हो, देखिए मैंने खुद भी एडिट किया हुआ था। आपको करना क्या है, आप एक पिक्चर क्लिक करवा लीजिए जिसमें आप खड़े हो, आपके हस्बैंड खड़े हो, और गोद में उनको बोलिए दुकानदार को जो फोटो स्टूडियो वाला है कि एक बच्चा जो है वो आपके ऊपर फोटोशॉप कर दे है। उसके अलावा यहाँ पे भी आप देखो तो मैं और मेरे हस्बैंड हैं, और यहाँ एक बेबी का पिक्चर मैंने साथ में एडिट करके लगाया हुआ था। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कीप काम आई एम प्रेग्नेंट। उसके अलावा यहाँ पे एक देखिए एक लेडी है जो प्रेग्नेंट है, उसका लगाया था। फेस हटा दिया था ताकि ये मुझे फील हो कि मैं हूँ। बिल्कुल भी वास्तु भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से चीजों को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करता है, और मैनिफेस्टेशन भी यही बोलता है, विजन बोर्ड भी यही बोलता है कि जो भी चीजें आपको चाहिए उसका पिक्चर लगाना स्टार्ट करिए। और संतान लक्ष्मी जो मैंने आपको बोला था वो पिक्चर भी मैंने वेस्ट साउथ वेस्ट में अपने घर के लगाया हुआ था। मेरे वेस्ट साउथ वेस्ट में वार्डरोब है तो मैंने उसके अंदर ये सब चीजें रख रखी थी। आपको ढूंढना है संतान लक्ष्मी का एक फोटो और वो घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा देना है। तो ये सारे जो हैं ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी पार्ट है और ये आपको वास्तु प्रिंसिपल्स का भी पार्ट है। नेक्स्ट मैंने ये बेबी का पिक्चर परचेस किया था और इसको भी मैंने अपने घर के अगेन वेस्ट साउथ वेस्ट में जो वार्डरोब है उसके अंदर रख दिया था। नेक्स्ट जो चीज़ है ये मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि आपको खरीद लेना है ऐसे छोटे छोटे से रैबिट। अब आपने रैबिट्स तो देखे होंगे, तो रैबिट्स के जो सॉफ्ट टॉयज मार्केट में मिलते हैं या आपको अमेजोन में छोटे छोटे रैबिट्स भी मिल जाएंगे। रैबिट जो होता है ना वो बहुत ही फर्टाइल होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अगेन रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं एक ऐसे एनिमल का जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल है ताकि आप भी फर्टिलिटी अट्रैक्ट कर सको। तो ये रैबिट्स भी मैंने रखे थे, ऐसे सेट में मैंने लेकर के रखा था, तो ये फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं एलओए का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज जर्नलिंग। तो जर्नलिंग क्या होता है बेसिकली, तो जो हम चाहते हैं अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना उसको आप लिख सकते हो। मैं क्या करती थी, हर दिन बस ऐसा लिखती थी, थैंक यू यूनिवर्स आई एम प्रेग्नेंट, बस। और मैं ये लिखती थी कब, जब घड़ी में 11:11 सुबह के बजते थे उस टाइम पे मैं लिखना स्टार्ट करती थी और 2 पेज भरती थी। ये मेरा हर दिन का था कि 11:11 होगा और 2 पेज में ये लिखूंगी थैंक यू यूनिवर्स आई एम प्रेग्नेंट। अब इसमें नोट करने की बात यह है कि जब मैं ये लिख रही हूँ तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स आई विल बी प्रेग्नेंट वन डे। आपको फ्यूचर टेंस में बात नहीं करनी, आपको पास्ट टेंस में बात नहीं करनी, आपको प्रेजेंट टेंस में बात करनी है। वो मेन है, अगर आप कभी भी कोई चीज़ लिख के मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको प्रेजेंट टेंस में बात करनी है, एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव दैट। जब आप वो लिख रहे हो तो बिल्कुल आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थॉट नहीं आने देना, बिल्कुल फोकस रखना है। आप देखोगे आपको बड़ा अच्छा सा फील होगा। बाकी एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आप दिल से चाहोगे तो रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है वो रास्ता ये वीडियो हो, इसके बाद आपकी लाइफ बदल जाए,
या फिर आप इससे कुछ सीखो, उस पे काम करो और आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर सको। तो मेरी विश यही रहेगी आपके लिए और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कि बस आप इस चीज़ को अच्छे से अट्रैक्ट कर सको, फॉलो करो और पूरे बिलीव के साथ फॉलो करो। कितना भी कोई बोले कि डज़न्ट वर्क, आप उस चीज़ को अपने दिमाग में मत घर करने दो, आप बस फॉलो करो, दिल से हेल्प ज़रूर मिलेगी। एनीवेज़ चलिए इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। बाय बाय।